मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल दोनों ने पॉइंट ड्रॉप कर दिए और मैनचेस्टर सिटी ने तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने इतना गंदा फुटबॉल खेला कि लग रहा था जैसे मैनचेस्टर सिटी का मैनेजर अभी अभी चेंज होके आया है और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनेजर काफ़ी लंबे समय से सेटल्ड है। हालांकि मैनचेस्टर डर्बी वो डर्बी है जिसमें अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती हुई देखी है हमने। यूनाइटेड कितनी ही गंदी फॉर्म में हो लेकिन मैनचेस्टर डर्बी में अच्छा कर जाती है, ये देखा है हमने। रिसेंट ईयर्स को छोड़ दे तो मैनचेस्टर डर्बी में हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड का दबदबा रहा है। और क्यों रहा है? वो एक ऐसा है कि यूनाइटेड हमेशा मैनचेस्टर को रेड चाहती है, यानी कि हमेशा मैनचेस्टर डर्बी चाहती जीतना चाहती है, इसमें अच्छा करना चाहती है। तो सारे प्लेयर्स के बीच में एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन होता है कि ये डर्बी तो जीतनी ही जीतनी है, ये मैच तो जीतना ही जीतना है। तो वैसा ही कुछ देखने को मिला हमें कि सारे प्लेयर्स अपनी लेवल्स अप करके आए थे। सारे प्लेयर्स ने गेम प्लान बनाया था उसके अनुसार खेले इस गेम में और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। डिफेंसिव सॉलिडिटी के साथ में कोई क्लियर कट अपॉर्चुनिटी तक क्रिएट नहीं करने दी सिटी को। इवेंचुअली सिटी का सेकंड हाफ में एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था। एक शॉट था उनका टारगेट जो भी अलियाना का कॉर्नर से था, जिसको अच्छा सेव किया था कह सकते हैं डियागो डालेवट और हमारे लेमेंस दोनों ने मिलकर अच्छा बचाया उसको। दोनों ने 50-50 चैलेंज किया, जैसे कि भाई बच गया वो गोल इवेंचुअली। लेकिन ये जो स्कोर लाइन 2-0 दिख रही है मैनचेस्टर सिटी की, मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, वो और भी ज़्यादा गंदी हो सकती थी। इजीली 4-5 गोल मार सकती थी इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड। 2-3 बार पॉल को हिट हो गए, 2-3 बार अच्छे सेव किए डोनारुमा ने। लेकिन पोजीशन रखने के बाद भी मैनचेस्टर सिटी के पास में वो क्रिएटिविटी नहीं आई, क्योंकि उनके पास सेंटर बैक पेयरिंग एक ऐसी सेंटर बैक पेयरिंग थी जो कि काफ़ी इनएक्सपीरियंस है, काफ़ी यंग है। साथ खेलते हुए भी उन्हें 2-3 मैच ही हुए हैं और मैनचेस्टर डर्बी में सीधा उनसे ऐसे बड़े परफॉर्मेंस की उम्मीद करना, वो एक तरह से उनके साथ नाइंसाफ़ी है। वो अभी बच्चे हैं, उनको ग्रूम होने में टाइम लगेगा। तो लेकिन नाथन एके का परफॉर्मेंस बहुत ही गंदा था। हालांकि ऑल सिटी प्लेयर्स आर वेरी बैड, बट नाथन एके से एक डुअल नहीं जीतती जा रही थी। नाथन एके डिफेंसिवली कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। नाथन एके पासिंग गलत कर रहे थे, यानी कि मैनचेस्टर सिटी सिंपल पासिंग, जो सिंपल वन टच पास होता है, पेप ग्वार्डियोला की स्टाइल होती है, उसके अनुसार पास भी नहीं कर पा रही थी। इतनी चीपली पोजीशन लॉस्ट कर रहे थे, सीट पेस पे इतने गंदी गंदी बॉल्स डाल रहे थे, इजीली मैनचेस्टर यूनाइटेड को मौका दे रहे थे काउंटर पेट करने का। और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो गेम प्लान था वो यही था कि इनसे कोई गलती हो, इनसे बॉल इंटरसेप्ट हो, फिर काउंटर पे हिट करे। तो एम्बुमो का अच्छा गेम, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के सारे प्लेयर्स का अच्छा गेम था। लेमेंस को कोई टेस्ट नहीं किया, लेकिन लेमेंस भी अच्छे सॉलिड दिखे जब भी उनके पास बॉल आई पैरों में। काफ़ी अच्छे ट्राइंगल्स बना पा रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो काम मैनचेस्टर सिटी नहीं कर पा रही थी। जो डिफेंसिव ब्लॉक था उनका मैनचेस्टर यूनाइटेड का, उसको एक बार भी ब्रीच नहीं कर पाई। जबकि जो हाई लाइन थी मैनचेस्टर सिटी की, जो कि एक्सपेक्टेड रहता है कि भाई हाई लाइन ही खेलेगी मैनचेस्टर सिटी, तो उसको इजीली ब्रीच कर पा रही थी। 2-3 गोल तो रूल्ड आउट हुए ऑफसाइड के चलते, मार्जिनल ऑफसाइड के चलते, नहीं तो ये और गंदी स्कोर लाइन हो सकती थी। एक भी मूवमेंट फर्स्ट मिनट से लेकर 90 मिनट के बाद में जो एक्स्ट्रा टाइम हुआ उसको मिला के एक भी मिनट ऐसा गेम गेम नहीं चला कि मैनचेस्टर सिटी का लगा हो कि अब गोल स्कोर कर सकते हैं। हमेशा डोमिनेटिंग लगी मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, कैरेक्टर शो किया प्लेयर्स ने, और करना भी चाहिए क्योंकि अब सीजन में कुछ बचा नहीं है। चैंपियंस लीग फुटबॉल वापस चाहिए तो बचे कुछ मैचेज में अच्छा करना होगा। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि वीक में एक ही मैच खेलोगे प्रीमियर लीग का, और कफ कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। चैंपियंस लीग में थे नहीं, ना कोई यूरोपा लीग में थे, ना कॉन्फ्रेंस लीग। वहीं आर्सेनल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप किया। नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट 2 चांस हटा दूं के ओपन प्ले से जो सेल्स ने सेव किए, उसके अलावा मुझे कोई ऐसा कोई खास क्रिएटिविटी दिखी नहीं। हमेशा इरिटेटिंग टीम होती है नॉटिंघम फॉरेस्ट। जब भी सिटी पार्क पे खेला जाता है तो काफ़ी इरिटेट किया। कुछ मौक़ों पर बहुत अच्छी स्वीपिंग कीपिंग देखने को मिली हमें डेविड रया से, जिसके चलते मैं कह सकता हूँ कि बचाया उन्होंने काफ़ी हद तक, क्योंकि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिन पे इजीली गोल स्कोर किया जा सकता था। तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी यहाँ पर, सिटी ने पॉइंट ड्रॉप किए थे। तो आर्सेनल को ये मूवमेंट जो था उसको ग्रैब करना था। 9 पॉइंट की लीड इजीली हो सकती थी। 7 पॉइंट की लीड है अभी भी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टोटल 3 पॉइंट ड्रॉप किए, आर्सेनल ने 2 पॉइंट ड्रॉप किया। अगर एस्टन विला अपना मैच जीत जाती है तो 4 पॉइंट का गैप बन जाता है मैनचेस्टर एस्टन विला और आर्सेनल के बीच में। तो आर्सेनल ने एक अपॉर्चुनिटी, हालांकि बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, 7 पॉइंट का गैप अभी भी है, 4 पॉइंट का गैप एस्टन विला जीतने के बाद भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी कि इस गैप को इतना बढ़ा दे कि वो प्लेयर्स को रेस्ट दे सके किसी ऐसे मैच में जिसमें चैंपियंस लीग आ रहा हो, इंपॉर्टेंट मैच आ रहा हो आने वाले टाइम में। तो ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आर्सेनल मिस कर जाती है और उसके चलते वो पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे रिजल्ट रहेंगे। और सिटी का फॉर्म भी कोई खास नहीं चल रहा है। उसने पिछले 12 पॉइंट्स में से 3 ही पॉइंट लिए और तीनों में ड्रॉ करके लिए थे, इस मैच में हार गए। तो
बहुत ही गंदा फुटबॉल तो मैनचेस्टर सिटी भी खेल रही है। इंजरी क्राइसिस के चलते मार्क गेही को साइन इसीलिए किया है। मार्क गेही आने के बाद में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि मार्क गेही एक्सपीरियंस सेंटर बैक है और दोनों इनएक्सपीरियंस सेंटर बैक्स को एक के साथ एक स्वाइप करके खिलाएंगे, तो मार्क गेही के एक्सपीरियंस के साथ में शायद ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी हमें खुसनाओ और एलाइने से। और खुसनाओ तो काफ़ी अच्छे दिखे भी थे, लेकिन नाथन एके की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही गंदी लगी आज के मैच में। नाथन एके ने रियली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस डिलीवर की आज। जब अपॉर्चुनिटी थी उनके पास दिखाने का कि भाई मेरे पास अभी भी वो क्वालिटी बची हुई है, वो ह्यूज डिसअपॉइंट।